ओके, तो ये जो क्वेश्चन उसके बाद कहता है जो है कि ये आ जाता है 3 स्टेप बैकवर्ड, और ये जो है यहाँ हो जाता है ये 3 स्टेप, मतलब ये हो जाएगा 32 एंड ये कहाँ था 11 में से 1 2 3 कितना हो गया 8। ओके, एंड देन अगेन 5 स्टेप फॉरवर्ड मीन्स 8 से कितना गया 1 2 3 4 5, मतलब ये आ गया, और ये कितना 32 एंड 5 37। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ मिला और ये पहुँचा यहाँ पर। बस यही आपको निकालना था कि 37 सेकंड में कितना जाएगा। तो ये कितना हो गया 37 और ये हो गया 13। ठीक है, ये आपका ग्राफ रहा जो है, यही आपको दिखाना था। उसने कहा कि 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट, 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट, 0 से लेकर के 13 मीटर तक जाने में उसे कितना टाइम लगेगा, तो 37 सेकंड, वो भी ग्राफ पे दिखाना था। ओके, सो क्लियर। नेक्स्ट है a jet airplane traveling at the speed of 500 km per hour, traveling at the speed of 500 km per hour। ओके, तो ये है जो है, तो इसे क्लियर करते हैं। आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये आपका ग्राफ बन गया। तब तक क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 km per hour इजेक्ट इट्स products of combustion at the speed of 1500 km per hour related to the jet plane. What is the speed of the latter with respect to an observer on the ground? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएंगी, यही बताना है। तो आप देखिए जो है ये अब आपको पैटर्न पता चल गया, और उसके बाद भी बोलता तो आप उसके बाद ऐसे कर लेते जो है। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पीड ऑफ अ जेट प्लेन ट्रैवलिंग, कह रहा है जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 km पर आवर, मतलब VJ जेट प्लेन की कितनी है 500 km पर आवर। ओके, तो ejects its combustion, ejects its products of combustion at the speed of 1500 km per hour relative to the jet plane, relative to the jet plane, मतलब कि कोई एक जेट प्लेन है, ऐसा आप मान लीजिए कि यही जेट प्लेन है। ओके, ये आपका जेट प्लेन है, तो जो ये कंबशन यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ कंबशन इजेक्ट करता है, इसकी जो स्पीड है रिलेटिव टू द जेट प्लेन, ये है जेट, तो रिलेटिव टू द जेट प्लेन जो है ये क्या है 1500 किलोमीटर पर। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ कंबशन, मतलब ये गैस हो गई, या कंबशन लिख सकते हैं गैस विथ रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन, दैट्स माइनस ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है ना, और ये हमने ऊपर जाते वक्त इसको क्या लिया है पॉजिटिव, तो ये कितना हो गया 500 किलोमीटर पर आवर्स हो गया। ओके, ये है जो है कंडीशन। तो कह रहा है कि कोई भी इंसान, कोई एक ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पर खड़ा है, ठीक है, मान लीजिए ये ऑब्जर्वर क्या है ग्राउंड पर खड़ा है, तो ये ग्राउंड से इसे कैसा देखेगा जो है, क्या स्पीड होगी। तो हम आप निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये हो जाएगा VJ माइनस VG, बट वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड इज इक्वल्स टू क्या है 0, या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज 0, जो ग्राउंड पर खड़ा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी 0 है।
तो ये हो जाएगा 500 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 500 किलोमीटर पर आवर्स एंड वेलोसिटी ऑफ ये कंबशन, मतलब हम इसे आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ गैस, वेलोसिटी ऑफ गैस, वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट Vg J इज इक्वल्स टू Vg माइनस Vj। तो वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन, तो वेलोसिटी ऑफ गैस कितनी बता रही है, एक्चुअली यही हमें निकालना है, वेलोसिटी ऑफ गैस कितनी है। देयरफॉर Vg इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Vg J प्लस कितना हो गया Vj, तो ये हो गया माइनस ऑफ 1500 और प्लस 500, तो ये आ गया माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर्स, जो भी है ये विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ऑब्जर्वर है, मतलब ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ गैस है जो है, मतलब अगर हम आप इसे थोड़ा ऑब्जर्वर लिख दें जो है, क्योंकि G और कैपिटल G एक ही जैसा लग रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज इक्वल्स टू 0 ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये इसका आंसर है जो है माइनस 1000, मतलब जो ऑब्जर्वर है उसे ये कंबशन की स्पीड क्या दिखेगी, माइनस 1000, मतलब नीचे की तरफ, किधर, डाउनवर्ड 1000 किलोमीटर पर आवर से, और जेट प्लेन कैसे दिखेगा 500 से ऊपर जाते वक्त। बट ये जो 1500 दिया है, 1500 इज द स्पीड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन विथ रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन, तो ये जो जेट है जेट के रिस्पेक्ट में उतनी है। ठीक है, अगर यहाँ रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट है जो हम। नेक्स्ट कह रहा है कि अ कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट to stop within a distance of 200 meter. What is the retardation of the car? Assume uniform, and how long does it take for the car to stop? Okay, तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन कैसे आप करेंगे। Okay, next question is नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन में क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ कार मूविंग along a straight highway with a speed of 126 किलोमीटर पर आवर is brought to a stop, मतलब u की वैल्यू कितनी 126 किलोमीटर पर आवर है, तो इसे आप 126 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, 18 1 जा 18 7 जा 35 मीटर पर सेकेंड आ गया, मतलब कार की स्पीड है 35 मीटर पर सेकेंड। और कहता है कि कार स्ट्रेट हाईवे पे इज ब्रॉट टू स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो करनी है विद इन अ डिस्टेंस ऑफ एस इक्वल्स टू 200 मीटर। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, यहाँ एस दिया है। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार, एज्यूम यूनिफॉर्म, एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। दोनों बताना है, पहले तो हमें आपको टाइम बताना है और फिर रिटार्डेशन एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a/s। तो v स्क्वायर क्या हो गया 0, u स्क्वायर मीन्स 35 ऑफ होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया प्लस 2a इंटू एस की वैल्यू कितनी है 200। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाइड बाई 35/2 इंटू 200। तो ये 5 7 जा एंड 5 4 जा और ये 14, ओके, एंड अगेन 5 7 जा 5 8 जा
ये हो गया 49/16 और ये कैसे माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ प्लस है जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस 3 पॉइंट और ये 1 हुआ 3.06 क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन आ गया तो बाकी उसके बाद की कहानी आसान हो गई। फॉर टाइम v इक्वल्स टू क्या हो गया u प्लस 80 v0 u की वैल्यू 35 माइनस 3.06 इंटू टी, देयरफॉर t इक्वल्स टू 35/3.06। ये चला डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11 पॉइंट कुछ तो भी 11.44 या 11.4 सेकेंड। ये है इसका टाइम जो है, यही आंसर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनके आंसर आ गए। देखा आपने कि स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला जो केस था, यहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस बता रखा था और उसने एक्सेलरेशन पूछा और फिर कितने टाइम में जाके वो रुका वो टाइम पूछा जो है। क्लियर हो गया। जो वो डेरिवेशन था वो ये न्यूमेरिकल उसका एक तरीके से एप्लीकेशन है। ठीक है, उसी डेरिवेशन पर ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.7 two trains A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with a uniform speed of 72 km per hour. ओके, तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे आप स्टार्ट कीजिए, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कैसे आपको सॉल्व करना है। तो कह रहा है कि हाँ, two trains A and B of length 400 meter each are moving on a parallel tracks with a uniform speed of 72 km per hour. ओके, मतलब कि दोनों के दोनों 72 km पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। इसका मतलब कि अगर हम कोई दो ट्रेन बना लें, ये एक ट्रेन है और ये एक दूसरी वाली ट्रेन है जो पैरेलल ट्रैक पे ऐसे चल रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट ये ट्रेन है ए और एक ट्रेन है बी। टू ट्रेन ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर। ठीक है, ट्रेन ए और ये है ट्रेन बी। इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं वी ए और इस वाले की क्या है वी बी। लेकिन यहाँ पर जो दिया है कि वी ए इज इक्वल्स टू वी बी इज इक्वल्स टू, या यू ले लेते हैं, यू ए एंड यू बी। ठीक है, ये ऐसा क्योंकि कहीं कहीं फाइनल वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है। तो यू ए इज इक्वल्स टू यू बी इज इक्वल्स टू क्या है 72 किलोमीटर पर आवर्स। तो 72 इज मल्टीप्लाइड बाई 5/18, ये कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अभी ये 20 मीटर, तो आप देखें ये इनके बीच की डिस्टेंस है। चलो हमने आपने मान लिया कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज x। तो सेम डायरेक्शन विथ a अहेड ऑफ b। अच्छा, a b के आगे है, इसका मतलब ये होगा a और ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा ub और ये हो जाएगा ua। ओके, ua इक्वल्स टू ub इक्वल्स टू 72। a ahead of b, the driver of b decides to overtake a and accelerates by 1 meter per second square. If after 50 seconds the guard of b just brushes past the driver of a, what was the original distance between them? ओके, तो हमने मान लिया कि लेट द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम इज x। तो ये आएगा जो है, अगर उसने हमें इनकी स्पीड बता रखी है और कहता है कि ये ए बी
बी वाले ने डिसाइड किया कि अपनी ट्रेन को वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कराता है, तो t इक्वल्स टू 50 सेकेंड में वो क्या होता है कि द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट ऑफ ड्राइवर ऑफ ए, यही है न्यूमेरिकल कि बी का गार्ड द ड्राइवर ऑफ बी, अच्छा द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए एंड 1 मीटर आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए, व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या ओरिजिनल डिस्टेंस होगी। तो ये हो गया। तो हम आप देखते हैं कि इस 50 सेकेंड में ये भी चला और वो भी चला, लेकिन ये इसको ओवरटेक कर गया। तो इसकी जो वेलोसिटी रही ए वाले की वो क्या रही, कांस्टेंट। तो यहाँ क्या लग गया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। तो इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, चलिए हम आप मान लेते हैं S1 किया। S1 इज इक्वल्स टू स्पीड कितनी रही इसकी 20 मल्टीप्लाइड बाई 50, कितना आया 1000 मीटर, 1000 मीटर चला। लेकिन ये कितना चला, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन B इज S2 इज इक्वल्स टू SA और ये SB। इन टाइम t इक्वल्स टू 50, तो क्या होगा UBT प्लस हाफ ABT स्क्वायर। आप यही फार्मूला इसके लिए भी अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन नहीं है तो उसका सेकंड पार्ट 0 हो जाएगा। और ये UB कितना हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाई 50 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 50 इंटू 50 ऑफ होल स्क्वायर। ओके, ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो जाएगा 1000 और प्लस 1250, इसे हम आप ऐड करेंगे तो 2250 मीटर आ गया। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन B इन टाइम t इक्वल्स टू 50 सेकेंड इज 2250। तो देखिए दोनों चले और फिर इसने इसको ओवरटेक किया, ओवरटेक ही करा रहा है ना जो हम 3.7 क्वेश्चन नंबर 3.7 क्वेश्चन नंबर 3.7 कह रहा जस्ट ब्रशेस व्हाट वाज द ओरिजिनल, देयरफॉर ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, देयरफॉर original distance between the trains A and B is A and B x is equals to क्या हो जाएगा SB माइनस ऐसे। इसने उसको ओवरटेक कर लिया उतने टाइम में, तो ये कितना चला 2250 माइनस 1000, तो कितना आ गया 1250 मीटर। इतनी इन दोनों में क्या थी, ओरिजिनल डिस्टेंस थी। ठीक है, ये है, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3.7 है आपके लिए। ओके, क्लियर हो गया। तो ये है, इसको हम आप रिलेटिव कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो देखिए कैसे, सेकंड मेथड इसका क्या है। देखिए, अगर हम आप मान लें कि सब कुछ इसके रिस्पेक्ट में निकाल दें ए के, मीन्स वेलोसिटी ऑफ बी, क्योंकि यही इसको मतलब ओरिजिनल डिस्टेंस को क्लियर कर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू, ये इनिशियल क्या आएगा 0, क्योंकि ये भी 20 और ये भी 20, तो क्या आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, टाइम तो 50 सेकेंड ले रहा है, दोनों 50-50 चल रहे हैं।
and acceleration of b with respect to a, तो ये होगा ab माइनस AA। तो AB में कितना है 1 माइनस इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, तो क्या आ गया 1, मतलब ABA। अब इसका मतलब कि यू आर स्टैंडिंग एट ट्रेन ए, ऑन ट्रेन ए। अब आप ए पर खड़े होकर बी को देखोगे तो क्या होगा, बी आपको अप्रोच करती दिखेगी, आपके पास आती हुई। इसका मतलब कि ये रेस्ट पर आ गया, अब ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ओरिजिनल डिस्टेंस वही होगी इसी ओरिजिनल डिस्टेंस। तो क्या होगा यू बी ए इंटू टी प्लस हाफ ए बी ए इंटू टी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 0 प्लस 1/2, ये 1 इंटू 50 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 50 इंटू 50, ये कितना हो गया 25, 1250 मीटर, यही हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। कितनी होगी, मतलब वो रेस पे आ गया, ये इतना चला इतने से, तो हमें ये पता चल गया कि ये 1250। ठीक है, दोनों का आंसर सेम है, इतने होंगे। क्लियर? इसमें इस न्यूमेरिकल में अगर इसे ध्यान से देखा जाए, पढ़ा जाए, तो जो हम आप ओरिजिनल डिस्टेंस लेते हैं जो है कि ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो हम आप ये ओरिजिनल डिस्टेंस इसके और इसके बीच का लेते हैं, ये इसका एंड और इसका बिगनिंग, शुरुआत, मतलब फर्स्ट कंपार्टमेंट और इसका लास्ट कंपार्टमेंट। और ये कहता है कि द गार्ड ऑफ बी कहाँ गया, द ड्राइवर ऑफ बी decides to overtake A and accelerates by 1 meter. If after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver of A, A वाले ड्राइवर का B मतलब गार्ड का जो गार्ड रहता है वो किधर, लास्ट वाले कंपार्टमेंट में, यहाँ होगा गार्ड, इसका जो ड्राइवर होगा वो यहाँ होगा। इसका मतलब ये इतनी डिस्टेंस तो चली और साथ साथ ये यहाँ आया, तब कितना लगा 50। तो कह रहा है कि 50 सेकंड में ये उतना होता है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कभी कभी वैसे तो आंसर यही दे रखा है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये इनके बीच की ओरिजिनल डिस्टेंस है, ये इसने इसको यहाँ आ गया तो ये इसकी ओरिजिनल डिस्टेंस हो गई। लेकिन अगर ये इसको जस्ट ब्रशेस पास्ट मतलब आगे जा रही है जो है, तो इसका मतलब कि अगर आपको ये देखना है कि ये दोनों बराबर बराबर पे जब होंगे तब कितना होगा, इसका मतलब कि ये इससे 40 ज़्यादा चली, सॉरी मतलब कि जितनी भी इसकी 400 मीटर इसकी क्या है लेंथ है, ये बस इतना चल ले तो ये क्या हो जाए, इसको पा जाए ए को। लेकिन इसने क्या चला, इसका गार्ड इसको क्या करता है, ब्रशेस पास, मतलब यहाँ से पास करता है। इसका मतलब कि ओरिजिनल डिस्टेंस चली, साथ साथ ये 400 भी चला, जो कि कितना है 1250 है। तो अगर इस सेंस में देखा जाए तो देयरफॉर ओरिजिनल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1250 माइनस 400। ठीक है, तो ये हो जाएगा 850 मीटर। थोड़ा आप क्वेश्चन का सेंस समझिए, अगर इस सेंस में आता है तो 850, और अगर केवल ये इतनी बात कर रहा है तो फिर क्या होगा 1250। ओके, क्लियर कीजिए इसे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। On a 2-lane road, car A is traveling with a speed of 36 km/h and two cars B and C approaches car A in opposite direction with a speed of 54 km/h each.
कह रहा है एट अ सर्टेन इंस्टेंट when the distance AB is equals to AC, both being 1 kilometer, B decides to overtake A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? Okay. Question number 3.8. Question number 3.8. तो देखिए 3.8 में क्वेश्चन नंबर 3.8। तो देखिए थ्री पॉइंट एट on a two-lane road, car A is traveling with a speed of 36 km/h. कार ए, मान लीजिए ये कोई कार ए है जो कि किस स्पीड से चल रही है 36 km/h, मतलब 36 इज 5/18 10 मीटर/सेकेंड से चल रही है। ठीक है, और फिर कहता है कि टू कार्स बी एंड सी, टू लेन रोड बी एंड सी, टू कार्स बी एंड सी अप्रोचेस कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 54। बी, मान लीजिए कि बी और यहाँ से एक दूसरी कार क्या है सी, दोनों अप्रोच कर रहे हैं, जो है दोनों कार ए को अप्रोच कर रहे हैं। तो उसका ये कहना है, ठीक है, ये क्या है कार सी, ठीक है, यही है कहना है कि दोनों की स्पीड कितनी है। बी एंड सी कह रहा है एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस टू कार्स बी एंड सी अप्रोचेस कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 54। मतलब कि ये आ गया यू सी इज इक्वल्स टू यू बी इज इक्वल्स टू 54 5/18 18 1 जा 18 18 3 जा, ये कितना हो गया 15 मीटर/सेकेंड। ये 15 मीटर/सेकेंड आ गया और ये कितना हो गया 10 मीटर/सेकेंड। तो आपको ये देखना है कि ये 15 मीटर/सेकेंड, ये 10 मीटर/सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये 15 से बी को ए को अप्रोच कर रही है और ये भी 15 से ए को ही अप्रोच कर रही है, बट ये इसके बैक से और ये उसके फ्रंट से, ऐसा है। तो उसका ये कहना है कि आगे क्वेश्चन कहता है कि एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, किसी इंस्टेंट पर ऐसा हुआ कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हो गया, इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि वो 1 किलोमीटर हो जाते हैं। फिर B decides to overtake A, B decides to overtake A B decides to overtake A before C does। अच्छा, इसका मतलब कि मैं इधर
ओवरटेक कर रहा है, इसका मतलब ये यहाँ C हो गया और यहाँ पर ये क्या हो गया, B हो गया। B